हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं बहुत अच्छी हूँ एंड उम्मीद करती हूँ आप सब भी बहुत अच्छे होंगे। सो गुड इवनिंग एंड आज है 25 नवंबर। सही एक महीने बाद होगा हैप्पी क्रिसमस। सो अच्छी बात है, जो मुझे देख रहे हैं तो उन सब के लिए एक महीना है एंड आप ये सोचा करें कि अगर कोई भी नया फेस्टिवल आने वाला होता है तो जैसे हम बर्थडे के लिए काउंट डाउन करते हैं, तो हर फेस्टिवल के लिए काउंट डाउन करेंगे तो आप एक्साइटेड फील करेंगे और आपको मतलब एक खुशी रहेगी, हाँ अभी ये फेस्टिवल आने वाला है। सो स्टार्ट करते हैं कि आज का मेरा टॉपिक क्या है। आज का मेरा टॉपिक है व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ। सो मेंटल हेल्थ की सबको ज़रूरत होती है, एक छोटे बच्चे को, हमारे पेरेंट्स को, हमारे ब्रदर सिस्टर को, हमारे एल्डर्स को, सबको। सो मेंटल हेल्थ एक्चुअली है क्या, व्हाट इज़ मेंटल हेल्थ। तो जो कोई भी चीज़, जैसे मान लीजिए आप कैसे, आपके बचपन से लेके अभी तक हर इंसान का एक नेचर होता है, उसी बिहेवियर के साथ, उसी नेचर के साथ वो बड़ा होता है, वही चीज़ उसके अंदर डेवलप होती रहती है। तो हमारी साइकोलॉजी, हमारी सोशल वेलबींग एंड कैसे हम सोचते हैं, हम किसी बात पे कैसे उसको फील करते हैं, कैसे हम एक्ट करते हैं, वो सब हमारी मेंटल हेल्थ को, हम उस चीज़ से हम किसी भी इंसान की मेंटल हेल्थ को जज कर सकते हैं। जैसे आप समझिए कि कुछ लोग होते हैं जो छोटी छोटी बात को मतलब इग्नोर कर देते हैं कि ठीक है होता रहता है। कुछ लोग छोटी सी बात का बतंगड़ बना के और अपनी लाइफ में मैस मचा के रख देते हैं। तो डिपेंड करता है कि हम अपनी ज़िंदगी को किस तरह से जीते हैं। हम जैसे कि अभी एक गाना बहुत फेमस हो रहा है, दर्शन लखेवाल जी का। तो उन्होंने बोला है कि बन मस्त मुला, लुट नज़ारे जिंदगी के, इतने टेंशन लेके बड़े बड़े राजे तुर गए ने। अब मैंने उनके कमेंट्स पढ़े नीचे, तो कमेंट्स में लिखा हुआ था, एक इंसान ने कमेंट किया हुआ था कि सर मैं सुसाइडल हो चुका था 2 सालों से और ऐसा मन करता था कि मैं सुसाइड कर लूँ। लेकिन उस गाने को लिरिक्स के समझ के उनको लगा कि मतलब मेरे टेंशन लेने से कुछ नहीं हुआ। जो बड़े बड़े, जिनके पास राजा महाराजा थे, जिनके पास असीम दौलत थी, सब कुछ था, वो भी इस दुनिया से चले गए। एक दिन सबने मर जाना है, तो क्यों हम इतनी ज़्यादा, मतलब हम इतनी ज़्यादा टेंशन क्यों ले रहे हैं। तो ये चीज़ मैंने नोटिस की। सो एक चीज़ होती है कि एक इंसान है, किसी को प्रॉब्लम आ गई लाइफ में, मान लीजिए एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी को नुकसान ज़्यादा हो गया, बिजली का इलेक्ट्रिसिटी का बिल ही बहुत ज़्यादा आ गया, या सैलरी नहीं आई, सैलरी लेट हो गई, तो हम कैसे रिएक्ट करते हैं कि यार चलो ठीक है हो जाएगी कोई प्रॉब्लम। लेकिन कुछ लोगों के लिए छोटी सी चीज़ पे रिएक्ट करना या उसको बर्डन के जैसे समझना हो जाता है, या बहुत ज़्यादा उस चीज़ को, एक तो होता है किसी भी सिचुएशन को स्ट्रेस होता है, मानते हैं स्ट्रेस लेवल की, मान लीजिए ये एक ग्राफ है, ये लाइन है कि ये लाइन है नॉर्मल स्ट्रेस का, जो हर इंसान को हर अपनी नॉर्मल लाइफ में आता है। दिस इज़ द नॉर्मल स्ट्रेस कि हाँ ठीक है, रेंट की प्रॉब्लम आ गई है, फीस की प्रॉब्लम आ गई है, किसी भी जो डेली हमारी एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें जो चीज़ें यूज़ होती हैं उनकी प्रॉब्लम आ गई है। लेकिन एक चीज़ होती है कि उन्हीं प्रॉब्लम्स को, वो स्ट्रेस लेवल यहाँ ना रह के वो मतलब सर के ऊपर से चला जाए। इसका मतलब आप एक मेंटल इलनेस या मेंटल प्रॉब्लम से आप गुजर रहे हैं, क्योंकि आप नॉर्मल चीज़ों को भी हवा बना रहे हैं अपनी ज़िंदगी में और नॉर्मल लाइफ नहीं जी रहे हैं। ठीक है, तो उनसे मतलब नॉर्मल स्ट्रेस भी हैंडल ना होना, द स्कोर कि वो मेंटल इलनेस का शिकार हो चुके हैं या जो भी है वो इंसान। सो मेंटल हेल्थ इज मेंटल हेल्थ इज सो मच इम्पोर्टेंट एट एवरी स्टेज ऑफ लाइफ। लाइक आपके लिए जो मेंटल हेल्थ है वो आपकी लाइफ के हर स्टेज को डिटरमाइन करता है कि आपका बचपन कैसा गुजरा है, आपकी मम्मी पापा क्या झगड़ा तो नहीं करते थे आपस में, आपकी मम्मी पापा दोनों आपकी लाइफ में थे, किसी एक की डेथ तो नहीं हो गई थी, या आपका एडोलसेंस एंड थ्रू एडल्टहुड जैसे आप जा रहे होते हैं, बचपन से आप बड़े होने के एक स्टेज से गुजर रहे होते हैं, उस टाइम पे आपके साथ क्या क्या प्रॉब्लम से आप गुजर रहे होते हैं। स्कूल टाइम पे आपने देखा होगा चाइल्ड पोर्नोग्राफी होती है, या मतलब कुछ इन चीज़ों में आप अगर उस टाइम पे आप
आप देखते हैं तो आप पे बहुत बुरा असर पड़ता है बच्चों के ऊपर। या जैसे आपने देखा होगा कि आजकल जो बच्चे होते हैं वो यूट्यूब या कोई भी फ़ोन यूज़ करते हैं तो उस पर एक पेरेंटिंग लॉक होता है, तो वो एक्टिव करके रखते हैं पेरेंट्स। वो इसीलिए ही करके रखा जाता है कि बच्चे छोटी उम्र में किसी भी मेंटल हेल्थ का शिकार ना बने, वो कुछ ऐसा गलत ना देख ले जिससे उसका मतलब जो उसका परसेप्शन है दुनिया को देखने का वो एकदम चेंज हो जाए और वो स्ट्रेस मतलब हो जाए। तो कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जिससे हम ये जान सकते हैं कि हमारे घर वाले, हमारे पेरेंट्स, हमारे छोटे बहन भाई, बड़े बहन भाई मेंटल हेल्थ के शिकार हैं या उनमें वो चीज़ें स्टार्ट हो रही हैं। तो सबसे पहले एक चीज़ आप नोटिस करना कि हाँ, पहले मैं आपको वो बताने से पहले कि सिम्टम्स क्या होते हैं बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि हर इंसान का एक सोचने का तरीका अलग होता है हर सिचुएशन में, ठीक है। जैसे कि किसी के घर में लव मैरिज बहुत नैरो माइंडेड हो सकता है कि भाई एक वो हो सकती है सोच, ऑर्थोडॉक्स सोच हो सकती है। किसी की सोच बहुत ब्रॉड हो सकती है। किसी का बिहेवियर होता है, जैसे मान लीजिए घर में कोई बड़े होते हैं आपके चाचा, ताऊ जी, दादाजी, उनका नेचर ऐसा होगा कि घर के सब लोग उनसे डरेंगे, शायद आपके फादर भी। उनका एक ऐसा रुतबा होता है घर में कि नहीं, उनको ये चीज़ पसंद नहीं, उनको ये खाना है, उनको ये पीना है। तो मतलब एक वो चलना घर में, एक रूल चलना, ठीक है। तो डिपेंड करते हैं कि आपका जो बचपन है वो आपकी बायोलॉजिकल फैक्टर से, जैसे ब्रेन केमिस्ट्री होती है। जैसे मान लीजिए कि बोला जाता है कि जो मेरे दादाजी थे वो तो बहुत उनका रूड नेचर था, मेरे पापा का भी बहुत रूड नेचर है, लेकिन पापा का उतना नहीं था, दादाजी का था। और वो खुद रूड होते हैं, मतलब एक पीढ़ी दर पीढ़ी वो चीज़ उनके अंदर, उनके जीन्स में आई जा रही है। मतलब बहुत ज़्यादा कठोर होना, हंसी मजाक होते हुए वहाँ हो रहा है, वहाँ नहीं बैठना, बहुत ज़्यादा मतलब एंजॉय नहीं करना लाइफ को, एक रूल रेगुलेशन से, पंचुएशन कह रही, पंचुअल होना लाइफ में कि 5 बजे उठना ही है, ये इस टाइम पे यही करना है। सो उस वजह से आपकी जो मेंटल हेल्थ होती है वो आपकी लाइफ एक्सपीरियंस से भी जुड़ी होती है। कि मान लीजिए आपने कोई हादसा देख लिया, आपके साथ कोई गलत चीज़ हो गई, तो वो एक्सपीरियंस भी आपकी लाइफ में ना कहीं कहीं बहुत बड़ा रोल निभाते हैं आपकी मेंटल हेल्थ के लिए। कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि कुछ ट्रॉमा हो जाता है अपना लाइफ में, मतलब कुछ ऐसी चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, चाइल्ड अब्यूजिंग होती है, या ये मान लीजिए कि आपकी फैमिली की मेंटल हिस्ट्री बहुत अच्छी नहीं रही है, या मतलब आप रिलेट कर सकते हैं मैं जो आपको बताना चाहती हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि मेंटल हेल्थ जो है वो रिकवर नहीं हो सकती, हर चीज़ रिकवर हो सकती है, बशर्ते कि आप अपनी फैमिली या उस इंसान का कितना साथ दे सकते हैं, चाहे वो आपका फ्रेंड है या गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, हस्बैंड, वाइफ, मदर, फादर, वो कोई भी हो सकते हैं। अर्ली वार्निंग साइन जो है, फर्स्ट इज ईटिंग और स्लीपिंग टू मच और टू लिटिल। मतलब ऐसा भी हो सकता है कि आप या तो कुछ खा ही नहीं रहे हैं, खा रहे हैं तो बहुत ज़्यादा आप खा रहे हैं, सो रहे हैं तो सो ही रहे हैं, 24 घंटे सोए जा रहे हैं, या फिर नींद ही नहीं आ रही है, आप उल्लू की तरह जग रहे हैं। कि मतलब आप देख सकते हैं कि आप जिसके साथ सो रहे हैं, अब चाहे वो कि मम्मी पापा है, आपका पार्टनर है, तो आप देख सकते हैं कि क्या वो अनयूजुअल एक्टिविटीज़ है उनकी, मतलब उन्हें रात को नींद नहीं आ रही है, कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, टेंशन हो रखी है, खाना टाइम से नहीं खा रहे हैं। तो उन चीज़ों पे ज़रा ध्यान दें। हर सुबह से शाम फ़ोन में लगे रहना, अपने करियर में लगे रहना, फ़ोन में लगे रहना इन द सेंस नॉट कुछ और था मेरा कहने का मतलब, फ़ोन में लगे रहना इन द सेंस कि मान लो आपका मेल ही आ रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट मेल से आप काम करती हैं, काम करते हैं, तो अपनी फैमिली पे भी ज़रा ध्यान दें कि वो कहीं मेंटल इलनेस से तो नहीं गुजर रहे हैं। अच्छा जी, पहले लोग साथ में वही फैमिली मेम्बर जिसको प्रॉब्लम आ रही हो, पहले आपके साथ डिनर भी करते थे, साथ में शॉपिंग पे भी जाते थे, मार्केट में भी जाते थे, बट अब वो खुद को मतलब रोक लिया, हर चीज़ से कट ऑफ कर दिया कि नहीं, मुझे घर में रहना, मुझे कहीं नहीं जाना, मतलब मुझे कुछ नहीं करना। अगर वो ऐसा कर रहे हैं तो उस चीज़ पे भी ध्यान दें कि अचानक से इस इंसान का इंटरेस्ट क्यों ख़त्म हो रहा है हर चीज़ से। नेक्स्ट इज हैविंग लो और नो एनर्जी, की एक आपकी इम्यूनिटी लो हो जाना, हर चीज़ छोटा सा भी कुछ बाहर का खाते ही आप बीमार हो गए,
मतलब एक एनर्जी फील नहीं करना, एक खुद को मतलब अच्छा सा फील नहीं होना, उनको एनर्जी बिल्कुल नहीं है ऐसा फील होना, फीलिंग नम और लाइक नथिंग मैटर्स आपकी जिंदगी, उनको लगे कि यार कुछ भी, मैं क्यों जी रहा हूँ, किस चीज़ के लिए जी रहा हूँ, कुछ मैटर ही नहीं करता मेरी लाइफ में, लाइक इस टाइप की अगर चीज़ें वो ऐसा फील कर रहे हैं तो ओके। एक चीज़ जो मैंने पर्सनली बहुत टाइम पहले फील की थी, कई बार ऐसा होता है कि हम ना एक अनएक्सप्लेन पेन फील कर रहे होते हैं और हम सामने वाले को चाह कर भी बता नहीं पाते। कई बार ऐसा होता है कि हम बैठ के सिर्फ हमारा रोने का ही मन कर रहा था कि हम रो रहे हैं, बस सामने वाला पूछता है, 100 बार पूछता है कि हुआ क्या है एटलीस्ट, और आप बोलते हो कि नहीं मुझे नहीं पता क्या हुआ है, बट आई एम, वो एक आप फील करेंगे कि आपके हर्ट में ना आपको ऐसा लगेगा कि हर्ट इधर, हर्ट में ऐसा लगेगा कि बर्फ जम गई है, मतलब आप चाह के बिना कोई बात बता नहीं पा रहे हैं और आप बहुत पेन से गुजर रहे हैं, आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते उस चीज़ को वो क्या है, बट वो चीज़ है आपके अंदर, तो कोशिश करो स्पीक अप, बोलने की ट्राई करो। मैं ये नहीं कहती कि मैं मानती हूँ लोग आपसे हंस के पूछ लेते हैं कि हाँ, सॉरी रो के पूछ लेते हैं कि प्लीज़ बताओ क्या हुआ क्या हुआ, मैं किसी को नहीं बताऊंगी, बाद में लोग 4 लोगों में बैठ के लोग हंस रहे होते हैं, आप कोई मजाक उड़ा, मेरे साथ ऐसा हुआ है, सो मैं ये चीज़ एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ। तो ये भी ध्यान दें, क्योंकि जब हम बहुत इमोशनल होते तो हम ना इतना दिमाग नहीं लगा पाते कि हम इस इंसान को मैं अपनी बात बताऊंगी कल कोई मेरा मजाक तो नहीं बन जाएगा, उस टाइम बहुत इमोशनल होते हैं और दुनिया हमारा फिर मजाक उड़ाती है। तो ट्राई करें, ये ज़रूर ध्यान रखें कि आप किससे अपनी मन की बात शेयर कर रहे हैं, कल को आपका फ़ायदा तो नहीं उठाया जाएगा। कुछ लोग पहले इतने परेशान होते हैं, वो अपनी लाइफ की बात किसी से शेयर करते हैं और वो उनको और ज़्यादा दुख जाता है। फीलिंग हेल्पलेस और होपलेस, मान लीजिए आपका कोई काम होने वाला है बट आप मतलब होपलेस हो जाए कि नहीं अब मैंने बहुत एफर्ट लगा दिया अभी नहीं होने वाला, होपलेस हो जाना हर चीज़ को लेके। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ड्रग्स मोर देन यूजुअल, ड्रग्स का मैं इतना नहीं श्योर हो सकती, हाँ बट स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ रही है, यूजुअल से ज़्यादा ओकेजन्स में आप लेते हैं, लेकिन अब वो रेगुलरली हो रहा है तो उसका भी आप प्लीज़ ध्यान रखें कि ऐसा क्यों हो रहा है। आप ऑब्जर्व करें अपनी फैमिली मेम्बर्स को, मैं ये नहीं कह रही कि सब ठीक है और फिर आप फालतू में ऑब्जर्व करके बोलो नहीं इनको तो मेंटल इलनेस है, नहीं, अगर आपको लगता है ऐसा तो उनसे पहले बात कीजिए कि ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई प्रॉब्लम है जो मन में है और शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखें थोड़ा। ओके, ज़्यादातर कंफ्यूज्ड फील करना, कुछ चीज़ें रख के भूल जाना और अपनी एक दुनिया में रहना, कुछ सोचते रहना, टाइम पे मान लीजिए 9 o'clock या 8 o'clock आपके घर में डिनर बनता है और मोस्टली आपकी मदर है और वो कुछ सोच रही हैं बैठ के टेंशन में और 9:30 हो रहे हैं और उनको पता ही नहीं कि डिनर भी बनाना है, एक रिदम बिगड़ जाना लाइफ का, ठीक है, तो उस पर भी ध्यान देना। बहुत ज़्यादा एंग्री रहना, अपसेट रहना, किसी पे भी चिल्ला देना, दुखी रहना एंड स्कैर्ड, डरे से रहना, इस बात पे भी आप ज़रा ध्यान देना। अच्छा जी, छोटी छोटी चीज़ों पे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड से लड़ जाना कि नॉर्मली उन्होंने बोल दिया तू तो पागल है, तेरे को कुछ नहीं पता, हाँ मैं पागल ही हूँ, मतलब चढ़ पड़ना उस इंसान के ऊपर कि मुझे पागल कैसे नहीं बोला, मतलब मजाक में नहीं लेनी, हर बात को सीरियस ले जाना, ठीक है। समझने की कोशिश करो मैं ये टॉपिक पे वीडियो क्यों बना रही हूँ, क्या ज़रूरत है मुझे इस टॉपिक पे वीडियो बनाने की, और आज जो यूट्यूब पे सब बहुत चीज़ें हैं टॉपिक पे वीडियोस बनाने की, बट मैंने ये क्यों चूज़ किया, आई डोंट नो कि मैंने क्यों चूज़ किया, बट मैं चाहती थी कि इस टाइप के टॉपिक्स पे मैं अवेयरनेस लेकर आऊँ। ओके जी, सब बहुत दिन में बहुत बार मूड स्विंग्स होना कि सुबह आप अच्छे भले आपको आपके हस्बैंड छोड़ के गए हैं घर पे, वापस आते आप लड़ रहे हैं उनसे बिना बात के, तो वो क्या है कि इससे रिलेशनशिप्स खराब होते हैं, तो इस चीज़ पे भी ध्यान दें अपने पार्टनर पे कि अगर वो ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है, ठीक है, अगर वो उसकी आदत खराब नहीं है, वो फालतू में लड़ने वाला नहीं है और जानबूझ के लड़ रहा है तो उसका कोई इलाज है नहीं, लेकिन अगर वो अच्छा इंसान है और वो आपको भी दुख नहीं पहुंचाना चाहता और फिर उसके साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, तो प्लीज़ आप देखें कि क्या प्रॉब्लम है। ओके, हैविंग वेरी पास्ट मेमोरीज, मान लीजिए आपका पार्टनर है, उसका बहुत बेकार पास्ट रहा है, एक हार्ट ब्रेक हो चुका है,
ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, तो उस चीज़ पे भी ज़रा ध्यान दें। कोशिश कीजिए कि वो आपका पार्टनर मूव ऑन करे उन चीज़ों से और आप पे ट्रस्ट करना स्टार्ट करे। एंड आप जो भी आवाज़ें आ रही हैं उसको प्लीज़ इग्नोर करें। अच्छा जी, आपको कोई आवाज़ लगा रहा है, आप बिल्कुल सुन बैठे हैं, वो कोई मतलब नहीं, कोई आवाज़ लगा रहा है, मतलब बहरे होके बैठे हुए हैं, कोई मतलब नहीं है, वो भी एक मेंटल इलनेस है कि आप अलग ही ख्यालों में खोए। मैं एक बार की नहीं बात करी, हमारा टीवी देख रहा आवाज़ नहीं, उस चीज़ को नहीं बोल रही हूँ, बहुत बार आप रिपीटली ऐसा महसूस करते हैं, तो ये चीज़ भी एक हो सकती है। अच्छा जी, खुद को हार्म करना, कि मैं खुद को कट कर लूँ, मार दूँ, या अदर्स किसी और को भी हार्म करने के बारे में सोचना, तो ये भी एक मेंटल इलनेस का कारण हो सकता है। अच्छा जी, खुद की डेली लाइफ की एक्टिविटीज़ में अच्छे से काम ना कर पाना, चाहे वो आपका ब्रेकफास्ट है, चाहे अपने बच्चों का केयर करना है, उनको टाइम से स्कूल छोड़ के आना, लेके आना है, इन चीज़ों पे भी अगर वो अच्छे से नहीं काम कर पा रहे, तो ये भी एक आपकी शुरुआत, या आप मेंटल इलनेस के शिकार हो रहे हैं, तो इस चीज़ का ज़रूर आप ध्यान दें। और अगर आप ये वीडियो इंडिविजुअली खुद देख रहे हैं और आपके घर में आप पे ऑब्जर्व करने वाला कोई नहीं है, या अपने हस्बैंड से दूर रहती हैं, या आप एक लेडी अकेले रहती हैं, वर्किंग वूमेन है, सिंगल मदर है, एंड आप जो भी वीडियो देख रही हैं, देख रहे हैं, वो अगर आपको लगता है कि ऐसी कोई चीज़ें हैं, तो आपको क्या करना चाहिए? So how to cure your family member and yourself? First is realize their worth. अगर कोई आपको ये बताने वाला नहीं है कि आपकी कीमत क्या है, आपको इतनी प्रीसियस लाइफ मिली है, तो आप खुद अपने आप को बताइए कि कोई भी पास्ट मेमोरी है, कोई भी बैड से बैड आपका पास्ट है, कुछ भी ट्रॉमा, कुछ भी प्रॉब्लम से आप गुजरे हैं, कुछ भी हुआ है आपके साथ, प्लीज़ आप मूव ऑन कीजिए। आपको बहुत ब्यूटीफुल एक लाइफ मिली है, उसको जब वो लोग आपकी ज़िंदगी में जो चले गए हैं, वो आपकी ज़िंदगी में नहीं थे, आप तब भी जी रहे थे, तो ट्राई कीजिए कि आपको इस दुनिया में कोई भी ऐसा कुछ नहीं कि जिसके बिना आप जी नहीं सकते, ठीक है? तो अपनी वर्थ समझे, आप एक अपनी बेटर लाइफ खुद क्रिएट कर सकते हैं, आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। देखो, पेरेंट्स हैं, हस्बैंड है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, बहुत अटैच होते हैं और उनको चले जाते हैं ज़िंदगी से। मैं समझ सकती हूँ कि वो ऐसी ज़िंदगी हो जाती है कि आप पानी तक पीना मतलब आपके लिए वो हो जाता है। बट आप ट्राई कीजिए कि आपको जो ज़िंदगी मिली है उस पर आपका पूरा हक है और आप उसको जीने का पूरा हक रखती हैं, ठीक है? आप पूरा हक रखते हैं कि आप खुद पे ध्यान दें, ठीक है? नेक्स्ट इज़ गेटिंग प्रोफेशनल हेल्प इफ़ यू नीड इट। आपको लगता है कि नहीं, अब मैं जिस स्टेज पे पहुंच चुकी हूँ मेंटल हेल्थ के, उसको बिना प्रोफेशनल डॉक्टर्स या साइकेट्रिस्ट जो होते हैं उनके हेल्प के बिना मैं सिक्योर नहीं कर पाऊंगी, तो आप एज सुन एज पॉसिबल उनसे अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए, उनसे मिलिए। ओके, कनेक्टिंग विद अदर्स। सो कनेक्टिंग विद अदर्स लाइक थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू कॉल्स, थ्रू मीटअप, आप खुद को दूर मत कीजिए। आपको खुद को एक बॉक्स मत बनाइए कि नहीं मेरे को किसी से नहीं मिलना, मुझे एक बॉक्स, जैसे घर हो सकता है, आपको वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं आप, तो फिर आपके लिए वो बॉक्स हो जाएगा। आपको लगेगा कि नहीं मैं कहीं मुझे नहीं जाना है, मेरे को किसी से नहीं मिलना है, मेरे को कट ऑफ करना है, तो वो चीज़ आप मत कीजिए। जितना आप कनेक्ट रहेंगे दूसरे से, लेकिन कनेक्ट उन्हीं लोगों से रहे जो आपकी बहुत समझते हैं और आपको एक अच्छे इंसान बनाने में या आपको पुश करने में, एक अच्छे इंसान बनने में, एक अच्छे सक्सेस आपकी रेट हाई करने में, आपकी लाइफ में आपको मदद करे। आप उन लोगों से प्लीज़ जुड़िए। मैंने सोशियोलॉजी में पढ़ा था कि वो लोग सबसे ज़्यादा सुसाइड करते हैं, लाइक 2 टाइप्स ऑफ पीपल जो होते हैं सुसाइड करते हैं। फर्स्ट, जिनको इस समाज से, इस सोसाइटी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। दूसरे, वो जिनको इस सोसाइटी से कोई फर्क नहीं पड़ता, जो आइसोलेटेड हो चुके हैं। उनको लगता है यार मर जाता हूँ, किसको कौन है मेरे पीछे रोने वाला, किसको फर्क पड़ेगा। एक इंसान जिसको लगता है कि ये मेरी बेइज्जती हो गई है, मतलब कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है कि हाँ तो मेरी बेइज्जती हो गई है। मान लीजिए आप किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ, तो बुआ क्या बोलेगी, चाचा क्या बोलेंगे, मामा क्या बोलेंगे। गर्ल है, उसने लव मैरिज कर ली है, तो पापा को लगता है कि मेरी बेइज्जती हो गई, मुझे लव मैरिज मतलब मेरी बेटी नहीं कर ली, मेरे को इज्जत नहीं बची है। तो वो लोग ऐसे छोटी छोटी बहुत चीज़ें हो सकती हैं।
जिसमें लोग सुसाइड कर लेते हैं, क्योंकि उनको उनको सोसाइटी से बहुत फर्क पड़ रहा है, लेकिन सोसाइटी उनके बारे में सोसाइटी को फर्क ही नहीं पड़ रहा होता है कि मरो जियो हमें कोई फर्क नहीं, लेकिन वो लोग सोसाइटी के लिए सुसाइड कर जाते हैं। दूसरे जिनको सोसाइटी से कोई फर्क नहीं पड़ता कि भाड़ में जाए, सब मुझे कोई मतलब नहीं है, मेरे पीछे कौन है जो रोने वाला है या कौन है जिसके लिए मैं जीऊँ, वो सुसाइड करते हैं। सो कनेक्टिंग विद अदर्स, ठीक है, अकेले नहीं रहना है। स्टे पॉजिटिव, जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहेंगे बैड थॉट्स आपके माइंड में आते रहेंगे एंड आप बहुत ज़्यादा अच्छा एक ओरा क्रिएट नहीं कर पाएंगे अपने आसपास, ठीक है। सो गेटिंग इनफ स्लीप, आपको टाइम से सोना है, टाइम से उठना है और जगना नहीं है रात भर। अगर कोई भी बैड थॉट्स आ रहे हैं तो ट्राई कीजिए कि आयुर्वेदिक टाइप से, आई थिंक मुझे ये तो नहीं पता उसको क्या बोलते हैं, एक ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डालूंगी इसका, एक ना इतनी सी वो आती है टॉफी टाइप आती है शायद, उसको आप ऐसे ओपन करेंगे तो उसको आपको अपने ना टंग पे रखना होता है। वो जिंजर टेस्ट होता है उसमें, काफ़ी इलायची जिंजर बहुत टेस्टी होती है। वो आप अपने जीभ पे रख सकते हैं और आराम से आप एक बुक पिक कर लीजिए, कोई नॉवल पिक कर लीजिए और आप उसको पढ़ते पढ़ते आप सो जाएंगे। और वो हार्मफुल भी नहीं है कि आपको दवाइयाँ लेनी पड़ रही है नींद की, तो उसका आप ले सकते हैं, ठीक है। वो मैंने शादी के बाद लेनी, कुछ दिनों के लिए लेनी स्टार्ट की थी, क्योंकि मेरी शादी हुई थी और मम्मी पापा की बहुत याद आती थी, तो मैं सोती ही नहीं थी या रोती रहती थी, थोड़ा मतलब याद आती थी, तो उन्होंने काफ़ी हेल्प की। ऐसी बात नहीं कि उनसे आप फ़ोन पे बात कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं, बट आप मुझे और मुझे ये नहीं पता, मतलब वो तो चलो एक अपार्ट फ्रॉम एक, चलो ठीक है हो गई शादी उसके, लेकिन दूसरी चीज़ें मुझे टेस्ट में इतनी अच्छी लगने पर मैं लेने लगी, फिर उनको उठा के रख दिया कि नहीं ठीक है जो कभी नहीं आएगी। कई बार ऐसा होता है कि हम बहुत थक जाते हैं, एकदम से नींद आ जाए, लेकिन हम बहुत ज़्यादा थक जाते हैं तो भी नींद नहीं आती फिर, तो इस चीज़ का आप ज़रा आप ले सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में उनका नाम डालूंगी। ओके, सो हाँ, आपको काम से आप आए हैं तो आपको बेड पे नहीं लेट जाना है कि फ़ोन उठा लिया बस रील्स देख रहे हैं, कुछ देख रहे हैं और फिर खाने का टाइम आया, खाया पिया, सो गया। नहीं, फिजिकल एक्टिविटी में आप जुड़िए खुद को। जैसे मान लीजिए आप बैडमिंटन खेल सकते हैं, आप अपने बच्चे के साथ कुछ खेल सकते हैं, अगर आपके पास बेटा बेटी कुछ है, बहन भाई हैं उनके साथ खेल सकते हैं, लूडो खेल सकते हैं, कुछ भी खेल सकते हैं, मतलब खेलें अपने आप को ना, मतलब उठिए, बैठना नहीं है, उठो, चलो फिरो, कुछ करो, ठीक है। सो हाँ, जो लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि मेडिटेशन करना स्टार्ट कीजिए, वो बहुत हेल्प करेगा आपको। अब मेडिटेशन आप बोलेंगे कि मेडिटेशन जब हम करते हैं तो वही बैड थॉट्स लाइन से मतलब आने स्टार्ट हो जाते हैं, तो मेडिटेशन करने के बहुत अच्छे तरीके होते हैं। आप यूट्यूब पे सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे, गाइडेड मेडिटेशन मिल जाएंगे आपको, बहुत अच्छे सब्लिमिनल मिल जाएंगे आपको, बहुत अच्छे पॉजिटिव साउंड मिल जाएंगे जिनको आप सुन सकते हैं। आप अगर मेडिटेशन नहीं कर पा रहे तो आंखें बंद करके कुछ अच्छा पॉजिटिव साउंड आप चला लें और सिर्फ उस साउंड को सुने एटलीस्ट। हाँ, और प्लांटिंग कीजिए, पेंटिंग कीजिए। प्लांटिंग करने से आप उनको वाटर डालेंगे, उन पे ध्यान देंगे, छोटे छोटे पौधे निकलेंगे तो आपको देख के खुशी होगी, आप ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं उनकी केयर में। आप पेंटिंग कर सकते हैं, आप डांसिंग क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, आप गिटार सीख सकते हैं। वही मैं बोल रही हूँ, घर मत बैठे। अगर आप इस टाइप के ट्रॉमा से, इस टाइप की प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं तो घर से बाहर निकलिए, दुनिया से मिलिए, देखिए, आपको हर तरह के लोग मिलेंगे, हेल्पलेस पीपल भी मिलेंगे। आपके पास घर है और किसी के पास घर भी नहीं होगा, उन लोगों को भी देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, मैं एक बहुत अच्छी ज़िंदगी जी रहा हूँ। सो ट्राई करके देखिए एंड प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी एंड मैं और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ अपनी वीडियोज़ में। एंड प्लीज़ गिव मी टॉपिक, जिस टॉपिक पे आप वीडियोज़ देखना चाहते हैं। एंड प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ऐसी वीडियोस और बनाऊं और जितना भी मेरा कंट्रीब्यूशन हो सकता है हमारी सोसाइटी के लिए, हमारे कंट्री के लिए, वो मैं करना चाहती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय।